बोलिए। धन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आयुर्वेद के वर्ग में अभी हमने पहले दिन से ही आयुर्वेद के विषय में देखा। लौकिक और अलौकिक दो प्रकार की परंपरा कैसे आयुर्वेद की चली। ऋषि मुनियों को अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अथ भूत दयाम प्रति ये सिद्धांत के अनुसार भूतों के करुणा करके उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की। बाकी की पथी है वो या तो अर्थ के अनुसार, अर्थ प्राप्ति के अनुसार चलती है, और एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्माण हुआ है दूसरी सभी पथियों का। आयुर्वेद का निर्माण अथ भूत दयाम प्रति, भूतों की दया के लिए आयुर्वेद का निर्माण हुआ, आयुर्वेद की प्राप्ति हुई। आयुर्वेद वो क्रमशः बढ़ता गया, क्रमशः जो एक बदलता गया ऐसा विज्ञान नहीं। वो पहले से ही रचना काल से ही वात पित्त की कफ के सिद्धांत प्रस्थापित हुए और वही आज तक चलते आ रहे हैं। तो एक ही बार का जो प्रस्थापित विज्ञान है वो आयुर्वेद है। उसमें बहुत विचार किया गया है, अनेक एंगल से विचार किया गया है। आयुष्य का विचार है, इसके लिए उसका नाम आयुर्वेद है। मुख्यता से उसके 5 महाभूत हमने देखे। 5 महाभूतों को कैसे त्रिदोष में समन्वित किया आयुर्वेद ने, वो भी हमने देखा। उसके बाद आहार द्रव्य देखे। आहार द्रव्य में मुख्य 6 रस की हमने बात की। किस रस में किस महाभूत की प्रधानता है उसकी बात देखी। उसके अनुसार उससे वात पित्त कफ बढ़ता है या घटता है वो भी हमने देखा। उसका पूरा चक्र हमने दिखाया था, आपको भी वो भेजा है। षड्रस की उत्पत्ति के बारे में बताया हमने। षड्रस की उत्पत्ति कैसे होती है, शरीर विज्ञान के अनुसार कफ पित्त और वात के सामक वो कैसे होते हैं, वात पित्त कफ वो बढ़ाते हैं कब, घटाते हैं कब, वो हमने देखा। अभी शरीर में जो त्रिदोष है वात पित्त कफ, उसकी प्रधानता अनेक अनेक व्यवस्था, अनेक अनेक परिस्थितियों में अलग अलग होती है। कभी वात बढ़ जाता है, कभी कफ बढ़ता है, कभी पित्त बढ़ता है। तो वो बढ़ने का अनेक कारणों में से एक कारण काल भी है और एक कारण अवस्था भी है। काल की बात हमने देख ली थी। शरदी पित्तम कुप्यति, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप, वसंत में कफ का प्रकोप। उसी तरह से अन्य अन्य ऋतुओं में विभिन्न दोषों के प्रकोप होते हैं। वो दोष प्रधान जो रोग होते हैं वो भी उस समय ही होते हैं। ऐसी अनेक व्यवस्था हमने देख ली थी। आज हम एक बात करने वाले हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास आते ये प्रश्न करते हैं, आयुर्वेद में मान क्या है आयु का। हमेशा आयुर्वेद यदि आयु की बात करता है तो आयु का प्रमाण उसको बताना आवश्यक रहता है। जैसे कोई कंपनी अपनी गाड़ी तैयार करती है तो गाड़ी कितने वर्ष चल सकती है, यदि आप ये नियमों के अनुसार चल सकते हैं तो भी उसकी एक मर्यादा होती है। अनलिमिटेड किसी की भी मर्यादा आयु नहीं होती है, उसकी कोई एक मर्यादा होती है। उसी तरह से यदि स्वस्थ वृत्त का पालन करे, यदि दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करे तो शतम वर्षाणी जीवती, 100 वर्ष 100 वर्ष के ऊपर की आयु भी मिल सकती है, 100 वर्ष भी हो सकते हैं। उसमें से 100 वर्ष अर्थात निरोगी आयु का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। बेड पर 100 या 200 जिए उसका बहुत महत्व नहीं है, लेकिन 100 वर्ष वो कर्म करते करते जिए, वो अच्छी तरह से स्वस्थ रहकर जिए। स्वस्थ की व्याख्या भी आयुर्वेद में बताई है। स्वस्थ की व्याख्या बहुत व्यापक स्तर पर आयुर्वेद ने बताई, जो हम अगले बारे में अगले जो हमारा सेशन है उसमें लेने वाले हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से जो व्यक्ति का बॉडी, जो व्यक्ति का वजन, जो व्यक्ति की ऊंचाई बराबर है, अनुरूप है, उसको स्वस्थ नहीं कहते हैं। ये एक मिथ से, ये एक भ्रांति है। वात प्रकृति वाला पतला रहेगा और तो भी वो स्वस्थ रहेगा, कफ प्रकृति वाला मोटा रहेगा तो भी वो स्वस्थ रहेगा।
तो पहली भ्रांति लोगों में ये पड़ जाती है कि वेट आई जो ऊंचाई है उसके अनुसार वजन होता है, तो वो तो यूनिवर्सल फॉर्मेट है, वो तो ऑस्ट्रेलिया वाला भी वही है, चाइना वाला भी वही है, वेस्ट इंडीज वाला भी वही है, गुजरात वाला भी वही है। तो उस तरह से आयुर्वेद स्थूल सोचता नहीं है। आयुर्वेद देखता है वेस्ट इंडीज वाले ऐसे ही मोटे होंगे, साथ में काले होंगे, वहां का वातावरण ऐसा है, वहां का डीएनए ऐसा है। गुजरात का व्यक्ति ऐसा होगा, एक तरफ बंगाल का व्यक्ति होगा, एक तरफ पंजाब का व्यक्ति होगा, दोनों में फर्क रहेगा। तीन प्रदेश तीन प्रकार के रहेंगे, उसके अनुसार व्यक्ति के शरीर पर, व्यक्ति के मन पर, व्यक्ति के कोषों पर उसका प्रभाव बना रहेगा। इसके लिए स्वास्थ्य की अवस्था में दूर दूर तक वजन का और ऊंचाई का और वो दोनों का मेल का आयुर्वेद में वर्णन नहीं किया गया है। आयुर्वेद जो मानता है वो आदर्श स्थिति क्या है, तो इसके लिए उन्होंने बताया है समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिसका दोष सम हो, अर्थात हमने जो वात पित्त कफ लिए वो शरीर के स्तर पर समान रहते हैं, तो वो समान रूप से रहते हो। सम दोष, सम अग्नि है। अग्नि क्या है, अगले हम प्रवचन में लेने वाले हैं, अगले व्याख्यान में लेने वाले हैं कि कितने प्रकार की अग्नि है और एक एक अग्नि का क्या कार्य है। 13 प्रकार की अग्नि आयुर्वेद ने बताई है। चरक चिकित्सा का दूसरा नाम ही अग्नि चिकित्सा है। अग्निवेश ने जो तंत्र रचित किया है वो प्रायः अग्नि को लेकर ही रचित हुआ है, इसके लिए तो उसका नाम अग्निवेशे कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते है। तो अग्नि रक्षति रक्षित जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, कितने प्रकार की अग्नि है, 13 प्रकार की है। उसको सम रखने के लिए क्या क्या आहार, क्या क्या औषध, किस तरह से उसको रख सकते हैं सम। 4 प्रकार में से सम अग्नि उत्तम कही जाती है, विषम भी होती है, मंद भी होती है और तीक्ष्ण भी होती है। लेकिन वो 3 प्रकार की अस्वाभाविक अग्नि कही जाती है। स्वाभाविक अग्नि समाग्नि को कही जाती है। इसके लिए स्वास्थ्य की व्याख्या में दूसरा पद आया है समाग्नि। इसके ऊपर बहुत कहने जैसा है अग्नि के ऊपर, क्योंकि आयुर्वेद का कोई मूल आधार है तो वो एक अग्नि। जब 4 बड़े विद्वानों को बताया गया, राजा की एक कहानी आती है जो बहुत बार गुरुजी बताते थे कि आपको एक एक शास्त्र, मुझे 4 पुरुषार्थ है और 4 पुरुषार्थ को के शास्त्र बताए हैं। उसमें से मोक्ष की पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए धर्मशास्त्र है, अर्थ की सिद्धि के लिए अर्थशास्त्र है, काम की सिद्धि के लिए, व्यवहार की सिद्धि के लिए काम शास्त्र है, और धर्म के लिए, धर्म संपादित करने के लिए आयुर्वेद है। ये आपको पता है कि आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन ही धर्म संपादन का है। इसके लिए केवल छोटा सा पैसा कमाना या तो व्यवसाय करना वो तो बहुत छोटी बात है। ये लक्ष्य आयुर्वेद का कभी भी नहीं है। अतः भूत दयाम प्रति ये चरक ने बताया है और बहुत सारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन उच्च लक्ष्य की सिद्धि, धर्म की प्राप्ति करने के लिए है। इसके लिए वैद्य के गुणों में ये बताया है कि वैद्य ये स्तर पर का होना चाहिए जो ए स्तर की ऊंचाई रखता हो। इसके लिए आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में ये बताया गया। उसकी बात मैं वैद्यों के गुणों में करूंगा जो आगे आने वाला है। अभी ये राजा को लगा कि ये 4 पुरुषार्थ के लिए 4 शास्त्र है, वो 4 शास्त्र तो मैं पढ़ा नहीं तो और पढ़ा उसका बहुत कुछ मतलब नहीं है, इसके लिए चारों पढ़ लेना है। तो उन्होंने 4 विद्वान को बुलाए और वो विद्वानों को बताया कि इसके मुझे आप पढ़ाओ। तो उन्होंने बताया कि आपके प्रवेश हो सकता है, आप पढ़ नहीं सकते हैं, प्रवेश के लिए 100 श्लोक चाहिए, 100 श्लोक बनाए। अब राजा तो 100 श्लोक भी नहीं पढ़ पाया, तो बताइए उसका सार 10 श्लोकों में 10 श्लोकों में दिया, वो भी नहीं पढ़ पाए। उसका सार एक एक श्लोकों में दिया, एक एक श्लोक में दिया, उसके बाद आधे आधे श्लोक में दिया, उसके बाद एक एक पाद में दिया। तो एक श्लोक में 4 अर्थ का सार आ गया। उसमें वो बताया कि एक वाक्य में यदि आयुर्वेद को कहना हो तो उन्होंने बताया जीर्णे भोजनम आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय जो अग्नि चिकित्सक है, जो अग्नि को लेकर चिकित्सा करते हैं,
उसके शिष्य ने बाद में अग्निवेश संहिता का अग्निवेश ने रचना की, वो पुनर्वसु आत्रेय ये बताते हैं कि जीर्णे भोजनम आत्रेय, भूख लगने पर भोजन करना, अग्नि प्रदीप्त हो जाने पर भोजन करना, वो पीछा वाला जो यदि आहार पचा नहीं है, जीर्ण नहीं हुआ है, तब तक भोजन नहीं करना, ये पूरे आयुर्वेद का सार एक वाक्य में बताया, जीर्णे भोजनम। अजीर्णे भोजनम न मतलब अजीर्ण हो तब अवस्था में भोजन नहीं करना, जीर्ण भोजन हो गया हो तभी भोजन करना, पिछला वाला आहार पच गया हो तभी भोजन करना, उसका नाम है जीर्णे भोजनम। तो वो बताया जीर्णे भोजनम आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय पूरे आयुर्वेद का सार बताते हैं कि जीर्णे भोजनम आत्रेय। फिर क्या बताते हैं, कपिल प्राणी नाम दया, मोक्ष शास्त्र जो मोक्ष के लिए जो आवश्यक है, मोक्ष के पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए आवश्यक है, वो धर्मशास्त्र है। और धर्मशास्त्र का सार यदि एक वाक्य में बताया जाए तो कपिल प्राणी नाम दया, प्राणी की दया जो सिखाता है वही वो सच्चा धर्म है। और वो यदि उसको मारना पीटना सिखाता हो, दया से दूर करता हो, तो कितना भी ऊंचा हो, कितने भी फॉलोवर्स हो, वो धर्म नहीं है। तो कपिल मुनि धर्म की व्याख्या एक वाक्य में करते हुए कहते हैं कि कपिल प्राणी नाम दया। फिर क्या बताते हैं, अविश्वासो बृहस्पति ही, अर्थशास्त्र का पहला नियम है कि अविश्वास से उसकी शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति पर विश्वास से पहले अविश्वास से शुरुआत करता है अर्थशास्त्र। वो अविश्वासो बृहस्पति ही, अविश्वास की बात बृहस्पति अर्थशास्त्र में करते हैं। तो एक वाक्य में सार आ गया पूरे अर्थशास्त्र का अविश्वास से। और चौथा अंग जो काम शास्त्र लिखा है वात्सायन ने, उससे पहले अंगिरा ने लिखा है, तो अंगिरा स्त्रीषु मार्दवम, अंगिरा ऋषि कहते हैं कि स्त्रियों के प्रति मार्दव रखना, उसके प्रति मृदुता रखना, वो पूरे के पूरे काम शास्त्र का एक वाक्य में निचोड़ है। तो आयुर्वेद का एक वाक्य में बताया है कि जीर्णे भोजनम आत्रेय, आत्रेय मुनि का मत है कि जीर्ण पर भोजन करो, अजीर्ण पर भोजन न करो। तो ये समदोष समाग्निश्च, तो समदोष हो गया तो समाग्नि रहेगी। सम धातु, कितनी धातुएं है अगली बार लेने वाले हैं, 7 अलग अलग धातुएं हैं। वो 7 की बात अगली बार हम लेने ही वाले हैं कि 7 धातुएं हैं। धातु और अग्नि की बात एकदम आएगी। आप देख सकते हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु आप देख सकते हैं। अभी ये 7 धातु का एलम अगली बार करने वाले हैं। अभी केवल नाम दिया है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। तो ये धातु आयुर्वेद में, ये धातु की सम रहना वो बहुत आवश्यक होता है। तो सम धातु, मल क्रिया का विसर्जन होना, मल क्रिया बराबर रहना, ये आवश्यक है। कितने मल है, कैसे उसकी क्रियाएं है, वो अगली बार हम देखने वाले हैं पूरा। अभी हम केवल नाम मात्र से उल्लेख करते हैं, उसके बाद आपको एक एक समझाते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर बताते हैं प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनहा, उसमें पूरा दर्शन शास्त्र आ गया है। प्रसन्न आत्मा, तो यदि ये सब कुछ होते हुए भी आत्मा प्रसन्न नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। कोई भी पथी ये नहीं बताती है आत्मा की प्रसन्नता के विषय में, क्योंकि आत्मा को स्वीकार ही नहीं करती है कोई पथी। आयुर्वेद एक ऐसा है कि जो आत्मा की स्वीकृति ही नहीं, आत्मा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, शरीर से भी ज्यादा। तो प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनहा, इंद्रिय उपशम और मन सम हो, वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनहा स्वस्थ इत्यभिधीयते, उसी को कहते हैं स्वस्थ। स्वस्थता की इतनी बड़ी व्याख्या, इतनी व्यापक स्तर की व्याख्या किसी ने भी 5000 सालों में नहीं। पिछले 5000 सालों में आयुर्वेद ने वर्ल्ड में स्वास्थ्य की व्याख्या दी, वो WHO को भी आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वो जो स्वस्थ की व्याख्या देते हैं वो हर 5 साल में बदलती जाती है। पहले ऐसा कहा जाता था कि इतना इतना है तो व्यक्ति स्वस्थ है। क्रोधी यदि व्यक्ति है और सभी उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो वो एबनॉर्मल होने में तक देर नहीं लगेगी, दूसरे तीसरे दिन उसके रिपोर्ट सारे एबनॉर्मल आ जाएंगे।
कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद के अंदर क्रोध है, खुद के अंदर टेंशन है, खुद के अंदर अशांति है। तो इसका भी बड़ा रोल है। इसके लिए यहाँ पर बताया है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः। तो ये बीमारियों के साथ साथ स्वास्थ्य की बड़ी से बड़ी व्याख्या, व्यापक व्याख्या, सूक्ष्म व्याख्या आयुर्वेद ने की है। तो ये आप स्मरण रखें। इसके लिए आयुर्वेद का प्रदान केवल शरीर पर नहीं है, शरीर से लेकर आत्मा तक की यात्रा में आयुर्वेद ने पूरे के पूरे नियम बताए हैं। उसके अनुसार क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या जैसी चर्याएं कोई बताई है। तो अभी हम बात करेंगे कि आयु अर्थात क्या। जैसे पंच महाभूत देखा, पंच महाभूतों में भी रस देखे कि किस रस में किस महाभूत की प्रधानता है वो देखा। वो रस से क्या दोष प्रकुपित होते हैं, क्या श्रम होते हैं, वो भी हमने पिछली बार देखा। अब आयु का प्रमाण कितना है वो हम अभी देख रहे थे। तो आयु का प्रमाण आयुर्वेद ने काल के हिसाब से माना है, युग के हिसाब से माना है। कलयुग में आयु कम होगी, लगभग लगभग 100 के आसपास हो सकती है, 90 हो सकती है, 100 हो सकती है। उसके दो प्रकार गिनाए गए हैं, निरूपक्रम सोपक्रम भेद से। अभी जो आयु है वो पहले से निर्धारित होती है कि निर्धारित नहीं होती है, इसकी चर्चा आयुर्वेद के चरक संहिता नामक ग्रंथ में बहुत ही अच्छी तरह से उसकी चर्चा की गई है परिषद में। उसकी हम चर्चा कभी लेंगे। थोड़ा बहुत दर्शन का आपको अभ्यास हो, दर्शन की परिभाषा समझते हो, तो ये बहुत ही रसप्रद है। वो विवाद जो पहले से चलता है कि आयुष्य पहले से निर्धारित होता है कि नहीं होता है, क्या हमारा मरना निश्चित होता है कि हमारा मरना निश्चित नहीं होता है, क्या हमको रोग होने निश्चित होते हैं या रोग होने निश्चित नहीं होते हैं, क्या रोग का ठीक होना निश्चित होता है कि नहीं होता है, जन्मांध, जन्म अपंग, जन्म बल प्रवृत्त व्याधिया रोग कैसे होते हैं, आदि बल प्रवृत्त कैसे होते हैं, इस प्रकार के कितनी प्रकार की व्याधियां होती है, आयुर्वेद में उसका सुस्पष्ट निरूपण किया गया है। इसके लिए चिकित्सकों को यह सभी जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए आयुर्वेद में केवल युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा नहीं बताई है। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा होम्योपैथी में भी है, नेचुरोपैथी में भी है, एलोपैथी में भी है। आयुर्वेद में साथ साथ सत्वावजयी चिकित्सा का भी महत्व बताया है और देव व्यपाश्रय का चिकित्सा का भी महत्व बताया गया है। ये त्रिविध चिकित्सा सूत्र देने वाली जगत में एकमात्र विज्ञान है, एकमात्र पद्धति है, एकमात्र पद्धति है, वो आयुर्वेद है। तो ये त्रिविध चिकित्सा पद्धतियों का भी वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। अभी तो हम युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा की बात, दवाइयों की बात, औषधों की बात अभी करते हैं। सत्वावजयी चिकित्सा में मन को मुख्यता से रखते हुए चिकित्सा करनी होती है, उसको किस तरह से समझाना होता है, किस तरह से उसके मन के ऊपर कार्य करना होता है, उसका बड़ा विवरण आयुर्वेद में है। उसी से अलग निकाल कर सम्मोहन पद्धति का विकास हुआ। जब वो विदेश में गई तब सम्मोहन पद्धति से धीरे धीरे हिप्नोथेरेपी का भी जन्म हो गया। हिप्नोथेरेपी में बहुत सारे रोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक किया जाता है। आयुर्वेद का ही एक स्वरूप है, उसका मूल स्रोत भी आयुर्वेद है। तो ये सत्वावजयी चिकित्सा पे, मन पे क्या कार्य करके किस तरह से हम उसको रोगों के ऊपर कार्य कर सकते हैं, उसकी बात बताई है। देव व्यपाश्रय चिकित्सा के बारे में माधव निदान में भी बताया है, चरक संहिता में भी बताया है। पिछली बार मैंने बताया था विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का नाम पाठ करने से ज्वर चला जाता है। ऐसे अनेक मंत्र आयुर्वेद में बताए गए हैं, उस मंत्र की बात हम कभी लेंगे। मंत्र के ऊपर बहुत लोगों ने मुझे बताया है, खास करके हमारे गुजरात के प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक जो भी ज्वाइन हुए हैं, वो डॉक्टर के.डी. मित्तलिया साहेब, उनका वनस्पति का बहुत लाभ लेने जैसा है, उतना नॉलेज उनके पास वनस्पतियों का है। उन्होंने भी बताया है मुझे कि मंत्र के ऊपर कुछ आप स्लाइड्स तैयार करके हम एक एक रोगों के ऊपर हम मंत्र बताएंगे। मंत्र चिकित्सा पिछले लगभग लगभग 300 सालों से लुप्त हो गई, तो ये पुनः उसका उद्धारण करने के लिए गुरुजी ने अनेक रोगों के ऊपर मंत्र लिख दिए हैं। मंत्र संहिता नामक ग्रंथ गुरुजी ने तैयार किया, दुर्भाग्य से वो छपा नहीं, तो उसमें सारे के सारे मंत्र गुरुजी ने लिख दिए हैं, जो संस्कृति गुरुकुलम बहुत ही जल्द प्रकाशित करेगा मंत्र संहिता को। तो मंत्र रोग चिकित्सा का बहुत ही बड़ा अध्याय फिर से आरंभ होगा भारतवर्ष में। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे लिए होगा कि
ये देव व्यपाश्रय चिकित्सा शास्त्रीय रूप में पुनः प्रस्थापित होगी। आज जो देव व्यपाश्रय चिकित्सा चल रही है वो देव व्यपाश्रय चिकित्सा बहुत ही न्यून रूप से और बहुत विकृत रूप से चल रही है। तो देव व्यपाश्रय चिकित्सा अभी प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन अभी हम उसको प्रतिष्ठित करेंगे। जैसे युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है उसी तरह से देव व्यपाश्रय चिकित्सा की पुनः प्रतिष्ठित करेंगे। तो ये आयुमान कलयुग के हिसाब से बताया शतवर्ष 100 वर्ष की, उसमें से किस किस आयु में किस किस की प्रधानता रहती है और वो चिकित्सा की दृष्टि से देखने का बहुत आवश्यक होता है, वो देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि तब तक हम रोगों के ऊपर विचार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में दो बात मानी है, 100-120 वर्ष का ज्यादा से ज्यादा आयुष्य माना है, और यदि हम देखें तो 100 वर्ष का या 100 से 120 के बीच वर्ष का आयुष्य माना है। तो अभी हम विचार करेंगे वो 100 वर्ष को लेकर करते हैं। तो 100 वर्ष को लेकर यदि हम विचार करते हैं तो आयुर्वेद में बताया है बाल्यम वृद्धि छवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो। ये मैं क्रमशः आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या उसका अर्थ है। तो आपको दिखता ही होगा बाल्यम वृद्धि छवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम दसतो रसेत। ये 10-10-10-10 का एक पड़ाव आता है। वो पड़ाव को हम टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। हमारे जीवन में ये टर्निंग पॉइंट आते हैं। तो पहला टर्निंग पॉइंट आता है वो 1 से 10 साल तक बाल्य है। बाल्य 10 के बाद लगभग पूरा होते जाता है और उसकी दूसरी अवस्था आती है जिसको वृद्धि कहते हैं। तो ये बाल्य 10 वर्ष तक है और उसके बाद कौमार अवस्था आती है, तब तक वृद्धि बनी रहती है। तो क्रमशः बाल्य कब तक रहेगा, तो 10 वर्ष तक रहेगा। तो बाल्यावस्था आयुर्वेद में बाल्य अर्थात बाल्यावस्था प्रथम पड़ाव हो गया। उसके लिए एक अलग शास्त्र लिखा गया, उसका नाम था कौमार भृत्यम। एक आयुर्वेद का अंग है वो कौमार भृत्यम नाम का, जिसमें बाल रोगों का विस्तृत वर्णन है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम सालों से उसके ऊपर कार्य कर रहा है। काश्यप संहिता जो लुप्त हो मतलब बहुत पाठ उसके छिन्न हो गए थे, बहुत पाठ उसके लुप्त हो गए थे, गुरुवर्य ने वो पाठ जोड़े हैं और पुनः काश्यप संहिता का प्रकाशन हम करेंगे। मुख्य काम हमारा बालकों के ऊपर है, तो बाल्य तंत्र के ऊपर ये पहले 10 वर्ष है वो बाल्य कहा जाता है। कुमार अवस्था भी कहते हैं, लेकिन कुमार अवस्था थोड़ी आगे है, इसके लिए 16 साल तक कुमार है। आ 16 आ सप्तति यौवनम ऐसा महाभारतकार ने कहा है। तो 16 वर्ष से तो जवानी लग जाती है, लेकिन कुमार अवस्था 16 साल 15 साल तक, और उसमें भी बाल्यावस्था 10 साल तक मानी है। तो ये एक तो बताया बाल्यम। फिर होता है वृद्धि। वृद्धि कब तक होती है शरीर की, तो 20 साल तक हमारी आयु वृद्धि होती है, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि अटक जाती है। तो बाल्यम वृद्धि, वृद्धि पूरी हो जाएगी 20 वर्ष से। छवि, छवि अर्थात सौंदर्य निखार, वो 30 साल तक रहता है। 30 साल के बाद कोई घटना घटती है कि 30 साल के बाद वो धीरे धीरे सौंदर्य चला जाता है। बाल्यम वृद्धि छवि मेधा, मेधा बुद्धि सर्जनात्मकता वो उत्तम 40 साल तक रहती है। 40 साल के बाद धीरे धीरे वो कम होती जाती है, चली जाती है। बाल्यम बुद्धि छवि मेधा त्वक, चमड़ी की जो एक पड़ती है जिसको हम घिसी पड़ती है, जिसको थोड़ा थोड़ा वो ढीलापन आ जाता है, वो 50 साल में चमड़ी के ऊपर ढीलापन आना शुरू हो जाता है। त्वक चली जाती है 50 साल में। दृष्टि 60 साल में, अर्थात नेत्र के रोग की उम्र सबसे ज्यादा जो होती है वो 60 के आसपास होती है। बाल्यम वृद्धि छवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र, शुक्र सप्तति 70 साल के बाद शुक्र चला जाता है। इसके लिए ऐसे तो शुक्र रहता है लेकिन वो प्रबल नहीं रहता है। इसके लिए महाभारतकार ने शुक्र यौवन का प्रतीक होने से आ 16 आ सप्तति यौवन ऐसा माना। इसके लिए 70 साल तक यह जवानी मानी है महाभारतकार ने। उसका कारण शुक्र का जाने का जो है वो 70 साल होता है। इसके लिए 70 साल पे जब कोई उसके बाद रोग होता है तो उसके बाद शरीर में शुक्र प्रबल न होने से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने से उसके ऊपर हम इतना किसी भी व्यक्ति का शरीर उतना काम नहीं करता है जितना जवानी में करता है, क्योंकि शुक्र
में क्रियाशीलता नहीं, शुक्र प्रबल नहीं होता है, उसमें प्राबल्य नहीं होता है। तो त्वक दृष्टि शुक्र विक्रम पराक्रम जो एक उत्साह होता है तो 80 पे चला जाता है। अब तो देखते हैं हम 40 में ही चला गया होता है, लेकिन वो विकृति है, वास्तव में वो उम्र 80 की है। त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि 90 में, मतलब जो रास होता है, स्मरण शक्ति घट जाती है, याद नहीं रहता है, चंचलता व्याप्त हो जाती है, वो 90 में होती है। कर्मेंद्रिय सब कुछ 100 में चला जाता है। तो जीवितम 10 तो रसेत, ये 10 का एक एक पड़ाव। तो धीरे धीरे आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः। ये काल का निरूपण जो आयुर्वेद में किया है कि ऐसे ही अनेक जगह पर हमको देखने को मिलता है कि ये काल एक एक को लेकर 100वें साल पर वो पूरा का पूरा शरीर हो जाता है। एक उत्तम आयु का ये प्रमाण है। आजकल जो कम आयु में मृत्यु हो रहे हैं, कम आयु में रोग हो रहे हैं, उसका कारण विपरीत हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, निशाचर्या, अज्ञान, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, ज्ञान के प्रति उदासीनता, ये सभी जो मोहांत जीवित के लक्षण है। ये कोई प्राप्त हुए हैं ऐसे व्यक्तियों के जीवन की बात नहीं है, ये मोहांत जीवन की बात है। ज्ञान के प्रति उपेक्षा, ज्ञान के प्रति तीव्रता का अभाव, स्वार्थशील विचार सरणी, अपना ही सोचने का स्वभाव, मन में संकुचितता, ये सारे के कारण हमारे रोग बहुत ही बढ़ते गए और हमको स्वस्थ वृत्त का ज्ञान नहीं मिला। इसके लिए ये समझाना बहुत आवश्यक रहता है कि आयुर्वेद ने आयु के ऊपर कितना विचार किया है। मुख्य उसका आयु के ऊपर विचार है, इसके लिए ही उसका नाम आयुर्वेद है। तो आयु के ये 10 पड़ावों को बताकर ऋषि मुनियों ने इसके लिए रक्षण के लिए अनेक आहार की, अनेक प्रकार के आहार की योजना की है, अनेक प्रकार की औषध की योजना की है, अनेक प्रकार के रसायन बताए हैं जो हमको दीर्घायु प्रदान करे और स्वस्थायु प्रदान करे। 4 प्रकार की आयु ऐसे आयुर्वेद में बताई गई है, सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। उसमें से सबसे उत्तम हितायु है। 4 प्रकार की आयु का क्या अर्थ है आगे बताएंगे, आगे बहुत कुछ बताना है। तो इसके लिए आयुर्वेद को समझते जाएंगे। यहाँ पर हम जो बताते हैं उसकी आप तैयारी करते जाएंगे, तो आपको आगे के सेशन समझने बहुत ही आसान होते जाएंगे कि क्या क्या आयुर्वेद में कितने प्रकार किस क्या बताए गए हैं, औषधि के आरोग्य, औषधि के, शरीर के और विभिन्न प्रकार की प्रकृति के कितने कितने प्रकार बताए गए हैं, वो हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी हमने ये जो पड़ावों के बारे में बात की आयुर्वेद की दृष्टि से कि ये 10 पड़ाव और 100 वर्ष की आयु, ये आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है। आयु को, और इस आयु के रक्षा के लिए आयुर्वेद विभिन्न रीति से अनेक उपदेशों में ये तत्व को ज्ञापित करता है। तो ये आयु के जो 10 पड़ाव है वो आप याद कर लीजिए। पंच महाभूतों की बात मैंने पहले ही बताई थी, उसके बाद रस आया था, आप ध्यान से सुनिए। फिर रस के बाद वो रस में किस भूत की प्रधानता रहती है वो आया था। समदोष अर्थात वात पित्त कफ समान रूप से शरीर में रहे तो उसको हम निरोगी अवस्था कहते हैं, और कोई भी विकृत हुआ तो उसको रोग की अवस्था, ऐसा नाम आयुर्वेद ने दिया है। अब उसमें से किस किस अवस्था में क्या क्या दोष प्रधानता से रहेगा वो आगे बताने वाले हैं। मुख्य 3 हम ये 10 के भाग यदि 3 में करें तो बाल्य, यौवन और जरा अर्थात वृद्धावस्था, ये 3 अवस्था जनरली प्रसिद्ध है। ये 3 अवस्था में बाल्यकाल, फिर जवानी का काल और फिर वृद्धावस्था का काल। तो ये 3 पर हम विचार करेंगे, बाकी के एक एक को भी हम देखते जाएंगे कि एक एक में क्या है। लेकिन मुख्यतः से जो बाल्यकाल है वो एक काल है, उसमें कफ प्रधानता रहती है। तो कफ प्रधान काल है बाल्यकाल। कफ प्रधान काल का क्या क्या लक्षण है, तो वो कल्पनाशीलता रहेगा, कल्पनाशीलता है। कफ शरीर में ज्यादा व्याप्त होगा तो कफ प्रकुपित होने के ज्यादा संभावना होगी और ज्यादा प्रसंग आएंगे, ये हम बालकों में देखते हैं। बालक की उम्र बाल्यावस्था कफ प्रधान होने से उसको शिरों के ऊपर के रोग ज्यादा होंगे, आंख आना, नाक में से पानी गिरना,
कान में कुछ होना, दांत में दर्द होना, मुंह में दर्द होना, इस तरह से दांतों के रोग होना, मुख के रोग होगा, गले का कुछ होना, ये सभी हम देखते हैं बाल्यकाल में ज्यादा देखने को मिलता है। तो बाल्य में ऊर्ध्वजत्रुक रोग, मध्य का जो भाग है वो पित्त का भाग है, तो इसके लिए पित्त के रोग बाल्यावस्था के बाद के आएंगे। युवा रहेगा तो ज्यादातर अम्ल पित्त, यौवन पीढ़ी का, मुख पीढ़ी का, स्किन के रोग, पित्त प्रधान रोग सभी युवा अवस्था में होंगे। और वार्धक्य में, बूढ़े होने के बाद, थोड़े वयस्क होने के बाद, वृद्ध होने के बाद घुटनों घुटनों का दर्द होगा, पीठ का दर्द होगा, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, ऐसे अनेक प्रकार के वात के रोग हो सकते हैं वृद्धावस्था में। तो कफ प्रधान काल है बाल्यावस्था, पित्त प्रधान काल है युवावस्था, वात प्रधान काल है वृद्धावस्था। ये तीनों कालों में विभिन्न प्रकार के रोग होंगे, इसके लिए तीनों के सेवनीय रसायन भिन्न भिन्न होंगे। बालकों को कफ को दूर करे ऐसी औषधियां होगी, युवाओं को पित्त का शमन करे ऐसी औषधियां होगी, और वृद्धों को वात का समन करे ऐसी औषधियां और आहार विहार लेने को बताएंगे, ऐसी दिनचर्या कहती है। तो बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों अवस्था में कोई भी व्याधि हो जाए, कोई भी रोग हो जाए, तो तीनों के लिए दवाई अलग अलग होगी। एलोपैथी में तो को किसी भी को रोग हो जाए तो छोटे के लिए पैरासीटामोल, युवा के लिए पैरासीटामोल, वृद्ध के लिए पैरासीटामोल, मरने पर पड़ा है जो वृद्धावस्था में और बिल्कुल मरने के करीब है, पैरासीटामोल। तो अने एक ही दवाई सभी अवस्थाओं में वहां पर दी जाती है, क्योंकि दूसरे विकल्प नहीं होते। आयुर्वेद में अनेक प्रकार की दवाइयों का, अनेक प्रकार की औषधों का वर्णन है, जो विभिन्न अवस्थाओं में एक रोग हो लेकिन उसकी अवस्था अलग अलग हो। एक ही कोरोना घर के अनेक लोगों को हो तो उसमें आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखकर कि बालकों को कुछ औषधियां ज्यादा दे, कुछ युवाओं को ज्यादा दे, कुछ वृद्धों को ज्यादा दे, तो बहुत ही परिणाम मिल सकता है। अनेक रोगों के बारे में ये सत्य है कि उसको अवस्था को देखकर उसके आहार विहार, उसकी चर्या, उसका विचार आयुर्वेद में किया गया है। तो आज मुझे जो बताना था वो दो बातें थी। एक तो सप्त धातु जो मैंने बताई, उसका आप नाम याद कर लीजिए, जो आपके सामने है सप्त धातु के नाम आप देख सकते हैं उसको। सप्त धातु आप देख लीजिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं शरीर की। इसके अंदर एक एक धात्वग्नि होती है। वो धात्वग्नि की बात हम अगली बार करने वाले हैं। आगे की स्लाइड जो मैंने बताई 10 अवस्था की बात है, वो 10 अवस्था भी आप याद रख लीजिए। बाल्यम, वृद्धि, छवि, मेधा, त्वक, दृष्टि, शुक्र, विक्रमो, बुद्धि, कर्मेंद्रियम, चेतो, जीवितम, दशतो, रसेत। ये सारंगधर संहिता में ये श्लोक आया है। उसका अर्थ है कि ये 10 पड़ाव, जीवन के ये 10 पड़ाव से हमारी जो यात्रा है, हमारा जो एक प्रकार का ये यात्रा है, वो 10 पड़ावों से होकर जाती है। इसमें एक एक पड़ाव होता है, उस पड़ावों में एक रसायन का सेवन करना होता है, आचार रसायन का सेवन भी हमको करना होता है। इसके लिए कौन से रसायनों का सेवन उस अवस्था में करना है, उसकी भी हम बात आगे आपको करने वाले हैं, ताकि आयु का रक्षण करना, आयु को बढ़ाना, ये आयुर्वेद का परम कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। इसके लिए हम एक एक बात को आपके सामने रखते जाएंगे कि क्या क्या आयु के प्रमाण है, क्या आयु है, और उसको समझाने वाला जो ज्ञान है या ग्रंथ है वो आयुर्वेद कहा जाता है। तो इतना मुझे आज बताना था। आगे कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जी। पिछले सेशन के रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछिए जी। अभी कोई भगत जी अपना वॉलंटियर देखें। किसी को कोई प्रश्न है पिछले सेशन के रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि सबको ये आ गया है, तैयार हो गया है, तो आगे भी हम ले सकते हैं उसको अच्छी तरह से। किसी को कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछिए, तो हम आगे थोड़ा थोड़ा कठिन के ऊपर जाएंगे। आपको कोई न समझता हो तो भी आप बोलिए। हाँ, मैं आप पूछिए जी भगत जी, लेकिन एक विनती है, जो पिछले सेशन जो पढ़ के उसी का रिलेटेड पूछिए। हाँ, एक देखिए, कोई अपने रोगों की बात न पूछे, उसके लिए अलग समय है कि मुझे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, अभी ये हो रहा है, ये प्रश्नों का टाइम ये सेशन का नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सबका समय है, सब पढ़ने वाले हैं, इसके लिए ऐसे प्रश्न न करें। वो मुझे पर्सनल आप पूछ सकते हैं।
सेशन के रिलेटेड ही प्रश्न करे और कोई भी प्रश्न न करे। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, महेश कौन, ये सब प्रश्न न करे। यहाँ पर आप हाँ प्रश्न ये करे कि आयुर्वेद में जो मैंने सेशन लिए है उसमें से कुछ न समझा हो तो मैं मुझे पता चले कि आगे मुझे कैसे लेना है, उसके अनुसार आप प्रश्न करें जी। और वो जो पिछले 4 सेशन जो सुनने के बाद जो प्रश्न है ना वैसे ही कीजिए, नहीं तो मैं वही बता रहा हूँ, उसमें से जो हाँ। आपको प्रश्न उठता हो वो प्रश्न आप पूछिए जी। ओके ओके भगत जी। हाँ जी जी। भगत भगत भाई। हाँ नमस्कार गुरुजी। मेरा हाँ प्रश्न ये था कि जैसे आपने 5 रस के बारे में बताया था ना, मधुर, अम्ल, लवण, ये सब। हाँ तो उसमें प्रश्न ये था कि आपने बताया कि जो लवण रस होता है हम्म, उसमें जल और अग्नि होता है हम्म, और वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो इसलिए खाना खाने से पहले थोड़ा सा, जैसे कि लवण रस है, नमक, और उसके साथ में और अदरक जो स्नोट होता है वो खाने के लिए हम्म, बोला। तो प्रश्न हम्म, ये है कि जैसे कटुरस है उसमें भी अग्नि है, और जो तिक्त और उसके अलावा आपने एक और बताया था उसमें भी अग्नि है। तो ये खाली लवण रस में ही ये अग्नि कैसे प्रदीप्त होगी, बाकी और रसों में अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी? और दूसरा हाँ ये था कि आयुर्वेद सीखना है तो कौन सी ग्रंथ से शुरुआत करें? हाँ। अच्छा, पहली बात ये आप याद रखें, आयुर्वेद का सबसे ज्यादा अच्छा से अच्छा तरीका है वो गुरु से सीखना, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि जिन्होंने ग्रंथ लिखे, चरक ने किसके पास से पढ़ा? तो गुरु के पास से पढ़ा। एक भी ऋषि ऐसा नहीं है जिसने पुस्तक पढ़कर आयुर्वेद सीखा हो, आप एक बता दीजिए। एक ने बताया हो कोई मेरा गुरु नहीं है और कोई मेरा वो कुछ नहीं है, मैं तो ग्रंथ सीख कर हो गया मेरा आयुर्वेद, तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको आयुर्वेद समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई कोई बात ऐसी होती है जो कोई जीवंत व्यक्ति उसको समझाकर सिखाए। इसके लिए हमने ये शुरू किया है, गुरु परंपरा के अनुसार ये आयुर्वेद सिखाया जाता है। इसके लिए ये हमने शुरू किया है। ग्रंथ आप रेफरेंस के लिए बहुत ग्रंथ रख सकते हो, आप पूरी लाइब्रेरी भर दीजिए, हम आपको बताएंगे। रुद्रत्रयी ले लीजिए, लघुत्रयी ले लीजिए, और सारे जो 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 अच्छे प्रकाशनों की पुस्तकें है आप पुस्तक रखिए। पुस्तक रेफरेंस के लिए है, पुस्तक सीखने के लिए नहीं। सीखने के लिए जो उत्तम होता है वो गुरुमुख ज्ञान होता है, उसमें बहुत सारे विषयों को समझना होता है। पुस्तक यदि सब कुछ कर देता तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं थी, और ऐसा नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न समय में भी गुरु की आवश्यकता उतनी ही रहेगी। क्यों? एक उदाहरण देकर मैं आपको पूरा बताता हूँ, जो लोगों के, बहुत लोगों का प्रश्न है और आपने वो पूछ लिया तो बहुत अच्छा हुआ। तो ग्रंथ आप कोई भी रखिए, मैं बताता हूँ, चरक संहिता रखिए, सुश्रुत संहिता रखिए, वाग्भट रखिए, लेकिन वो गुरु का ऑप्शन नहीं है। आप ये मत मानिए कि चरक आ गया तो आयुर्वेद आ गया, सुश्रुत संहिता ला दी तो मैं वैद्य बन गया। गुरु का ऑप्शन में एक भी ग्रंथ नहीं है। गुरु गुरु के स्थान पर है। इसके लिए जो भी ब्रह्मा से शुरू हुआ वहां से लेकर, ब्रह्मा तो खुद समर्थ थे, तो भी क्यों दक्ष प्रजापति, तो भी क्यों अश्विनी कुमार, तो भी क्यों इंद्र, और इंद्र से क्यों भारद्वाज, और भारद्वाज से क्यों आत्रेय, और आत्रेय से क्यों अग्निवेश, और अग्निवेश से क्यों चरक? क्योंकि गुरु परंपरा का बहुत महत्व होता है, और वो आपको उसी से, इसी पद्धति से उसको सीखना है, तो आपको ये सब पता चलेगा। ये एक बात है। तो ये आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया। दूसरी बात ये है, कपड़े के ताके का व्यापारी, मिल मालिक, उसके पास कपड़ा बहुत होता है ना। मिल मालिकों के पास कितना कपड़ा पड़ा रहता है। उसको भी शर्ट यदि सिलाना हो तो टेलर की जरूरत पड़ती है। बड़े से बड़े मिल मालिक के पास कपड़ा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पूरे अहमदाबाद को सप्लाई करता है। उसको जब अपना शर्ट कराना हो ना, तो तो टेलर की जरूरत पड़ेगी। क्यों टेलर की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो नाप होता है ना, वो उसको नहीं आता है। तो कपड़ा कितना भी हो, जब तक टेलर नहीं है तब तक उसका उपयोग नहीं। कपड़े के जगह पर आयुर्वेद के सब ग्रंथ रख दीजिए, पूरे के पूरे ग्रंथ है यहाँ पर, सुश्रुत, चरक, वाग्भट सब पड़ा है। वो पूरा का पूरा ग्रंथ है, वो कपड़ा है, एक ताका है, सब ताके पड़े हैं, सभी कुर्ते के, पायजामे के, सब ताके पड़े हैं। टेलर नहीं है तो ताके हमको काम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा नाप हमको पता नहीं है, दूसरे का नाप हमको पता नहीं है। तो ये जो मैं विद्या सिखाता हूँ वो नाप लेने की विद्या है, कि आपको नाप कैसे लेना है, बस ये टेलर बनने की विद्या है। आप टेलर बन गए तो आप आयुर्वेद के तज्ञ बन गए, वैद्य बन गए।
क्या आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा है वो लागू कैसे होगा, बस इसका नाप क्या है, बाकी सब ज्ञान तो भरा पड़ा है, नाप क्या है उसका, प्रमाण क्या है, कितना मात्रा में, कैसे, वो एक सीखना है। तो इसके लिए गुरु चाहिए। वो टेलर की भूमिका है, वो गुरु की, और ग्रंथ है वो ताके है सारे। वो केवल गुरु से नहीं चलेगा। गुरु ये कहेगा कि ग्रंथ को बाजू पर रख दो, तो आप गुरु को बाजू पर रख देना, ग्रंथ को रख देना। और ग्रंथ को आप रख कर ऐसा कहोगे कि गुरु पे बाजू पर रख दो, तो भी नहीं चलेगा। एक गाड़ी है, एक ड्राइवर, आप कहोगे मुझे हरिद्वार पहुंचना है, लेकिन गाड़ी को बाजू पर रखो, ड्राइवर तुम ले जाओ, तो ड्राइवर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि ड्राइवर किससे ले जाएगा, गाड़ी से। और आप करो नहीं, गाड़ी ही सर्वश्रेष्ठ है, ड्राइवर को हटा दो, हरिद्वार चलो गाड़ी, तो गाड़ी थोड़ी हरिद्वार चलेगी। ये दोनों के उदाहरण पे आप समझिए। दूसरी बात आपने बताई, आयुर्वेद केवल रस का महत्व नहीं देखता है, साथ साथ द्रव्य का भी महत्व देखता है, वो आपको याद रखना है। पहली बात जो मैंने बताई वो जनरल सेंस में बताई थी कि लवण रस होता है वो अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो सभी तीखे द्रव्य लेने हैं क्या? तो कोई व्यक्ति लेगा कि भाई काली मिर्च ले लिया, बाद में सूंठी ले लिया, बाद में कुछ ले लिया, तो अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तीखा रस में भी भोजन के पहले कौन सा द्रव्य, तो अग्नि प्रदीप्त के लिए कौन सा द्रव्य काम करेगा, वो सभी एक सरीखे नहीं करेंगे। कोई दीपन में, कोई पाचन में, कोई दीपन में कभी, कोई दीपन में कभी, कोई आम पाचक, सूंठी वो आम पाचक है, कोई पुराने अजीर्ण में काम आता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक यदि रोज लेने का द्रव्य है जिससे भूख बढ़े, एपिटाइजर जिसको कह सकते हैं, वो केवल नमक है, सेंधा नमक है। और नमकों की भी बात नहीं है, और नमकों का और कार्य है, वो भी समझना पड़ेगा। तो केवल रस से नहीं चलेगा। नहीं तो किसी को सर्दी हुई तो आप कह देंगे, आप चिकित्सा करेंगे, चिकित्सा करके कह देंगे कि मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है कि कोई भी तीखा रस ले लो, तो वो समझेगा कि मतलब मैं क्या लूं, तो बोले नहीं कोई भी तीखी वस्तु ले लो, वो कफ को नाश करती है, आप ले लो। तो फिर ये त्रिकटु ही क्यों, सूंठ मरी और पीपली ही क्यों? तो इसके बहुत सारे होते हैं। तो अभी तो मैंने एक पाठ पढ़ाया कि भाई ये रस ये काम करता है। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे कि विशेष द्रव्य क्यों आवश्यक है। केवल रस नहीं देखा जाता है, उसका वीर्य, उसका विपाक, उसका प्रभाव, उसके गुण देखे जाते हैं, वो हम आगे लेने वाले हैं जी। तो आगे आप पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, तो उसमें सब आएगा। पुस्तक आप कोई भी रखिए, उसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। आपको संहिता रखनी है, वो सारे पुस्तक रेफरेंस के लिए जी। नेक्स्ट माधुरी हाँ जी। जी जी सर, बताइए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ जी सर, आपने कहा कि बाल्यावस्था और यौवनावस्था और वृद्धावस्था को हम 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, तो 3 में डिवाइड दूसरा का ऐसी बात की है, सुनिए 3 डिवाइड कैसे किया है। 16 साल तक की मानी है प्रथम अवस्था, 16 से 70 साल की मानी है दूसरी अवस्था, 70 के बाद मानी है तीसरी अवस्था। ये तीनों में भी आप डिवाइड कर सकते हैं जी। हाँ जी 16 से 70 के बीच का सारा एक जैसा इलाज रहेगा आयुर्वेद के। हाँ, उसमें भी अब देखिए, ये मैंने जनरल सेंस में बताया, फिर आपको और डिटेल देखना पड़ेगा कि उसकी क्या अभी कौन सा दोष प्रकोपित है, किस अवस्था में है। युवा में भी पहले चरण में है, दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में भी, उसमें भी चरण आएगा। ये एक सामान्य समझाने के लिए मैंने बताया। उसके बाद चरण आएगा कि ये प्रथम क्रम, जैसे कैंसर के स्टेज होते हैं ना, कैंसर एक ही होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का जी। नेक्स्ट हाँ हाँ चंद्रकांत जी या तृप्ति जी। तृप्ति। नमस्ते सर, मेरा एक क्विक क्वेश्चन है। त्वक, वो 41 to 50 के लिए त्वक करके एक वर्ड, उसका क्या मतलब बताया सर आपने? उसका होता है अपनी जो स्किन होती है ना, मतलब हाँ हाँ बराबर है। तो स्किन होती है वो, आपको पता है कि वो थोड़ी थोड़ी ढीली होती जाती है। आपको पता है वृद्धावस्था के आदमी को देखेंगे तो उसकी स्किन से पता चलता है। आपको पता होगा वो जब पीएमबी पोस्टमार्टम भी करते हैं ना, तब चमड़ी भी एक रोल रखती है अपना। चमड़ी से व्यक्ति की आयु पता चलती है, वो आपको पता होगा शायद।
तो चमड़ी है वो कब वो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, उसको त्वग इंद्रिय कहते हैं। वो त्वग इंद्रिय कब ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, तो वो इस उम्र में ढीली पड़नी शुरू हो जाती है जी। इसके लिए अभ्यंग का बहुत महत्व है उस अवस्था में। आप मालिश करेंगे, मसाज करेंगे तो वो ठीक रह सकती है, समझ गए ना? यस सर। नेक्स्ट चंद्रकांत जी। जी आचार्य जी प्रणाम। हाँ आचार्य जी ये कह रहा था, ये जो 1 से 10 और 11 से 20 जो लिखे हुए हैं, तो इसमें जो बगल में जो औषधियां लिखी हुई हैं, क्या उसकी मैं अगली बार समझाऊंगा, वो क्या है वो अगली बार फिर हम समझाएंगे उसके बारे में। अच्छा, अगली बार समझाएंगे। हाँ, ठीक ठीक आचार्य, प्रणाम आचार्य। हेलो नेक्स्ट जी जी प्रणाम गुरुजी। जी जी जी। मैं श्रीनिवास जोशी बोल रहा हूँ जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। हम जन्म लेते हैं अपने को नक्षत्र क्या? और हम जन्म लेते हैं, हाँ जब जन्म नक्षत्र और आराध्य वृक्ष और तत्व के बारे में बोला जाता है, जी 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 जी। इससे रिलेटेड हम कैसे कंसिडरेंगे? तत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसके बारे में हम एक सेशन लेंगे लगभग जब कोरोना का पूरा हो जाएगा शुक्रवार को, तो हमारे नक्षत्र के अनुसार हम कौन सा वृक्ष बोए और जन्म नक्षत्र के अनुसार आयुर्वेद के हिसाब से वो किस वृक्ष की क्या महत्ता है, तो वो हम एक बार पूरा सेशन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका जन्म नक्षत्र क्या है और उसके अनुसार आपको कौन से पौधे का मतलब महत्व है आपके जीवन में, और वो ही पौधा आपको बहुत रोगों में उपयोगी होता है। ये भी एक साइंस है, इसके लिए उसको रखा गया है। वो तत्व के बारे में भी बताया जाएगा ना? हाँ, वो तत्व के बारे में भी बताएंगे, पूरा का पूरा उसका सेशन लेंगे और प्रश्नोत्तरी करेंगे कि भाई आपको आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, उसके अनुसार आपका वृक्ष कौन सा आता है और इस वृक्ष से आपको क्या आप इस वृक्ष को अंतर्गत चिकित्सा कर सकते हैं, इस वृक्ष को रखकर किस तत्व की प्रधानता है वृक्ष। जी दीपेन जी। धन्यवाद जी। गुरु जी, जैसे अभी शरद ऋतु आ रही है, तो जैसे वो पानी उबाल कर पीने का आपने बताया, नहीं, अभी वो अगले बार हम बात करेंगे। जो आपका प्रश्न, जो भी पानी उबालना शरद ऋतु का, वो सब बातें है ना, वो हमारे शुक्रवार के सेशन में आप पूछिए, वो इसी के बारे में है, तो वो पहले सुन लीजिए, उसमें लगभग आ जाएगा, नहीं आया तो आप पूछिएगा। आज जो पिछले सेशन हो गए हैं उसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। नेक्स्ट उसमें से कोई प्रश्न तो वो रह न जाए, पिछले सेशन हो गए उसके रिलेटेड प्रश्न। जो पिछले 4 सेशन सुन के जो प्रैक्टिस करने के बाद जो आते हैं ना जी, वही पूछे जी। वो प्रश्न मुझे, और शरद ऋतु का प्रश्न अगली बार शुक्रवार को पूछिए आप। शरद ऋतु का बीमारी का क्या समझ में नहीं आया तो वो सेशन, तो व्यवस्था अच्छी रहेगी। ये वीडियो सुनने वाले को भी समय बचेगा कि ये केवल वीडियो आयुर्वेद सीखने के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए है जी। ज्योति जी। गुरुदेव, आपने बोला कि जब तक अग्नि यानी पेट में भूख नहीं लगी हो तब तक खाना नहीं खाना चाहिए, है ना, जो शुरू में बोला था। तो उसके बीच में क्या सलाद और वो फ्रूट खा सकते हैं क्या? वो भी नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं खाना है। भूख नहीं लगी है तो खाना ही नहीं है, बस एक सिंपल नियम है। कुछ भी वस्तु खाने के पहले भूख जरूरी होती है। भूख हो तो पचेगा, भूख नहीं है तो फल क्या कुछ नहीं पचेगा, तो वो उसी का अजीर्ण होगा, उसी से बीमारी। समझ गए ना? आज के सेशन में जो मैंने बताया कि आपको शरीर को जरूरत कब है, जरूरत नहीं है तब कुछ देना नहीं है। शरीर ऐसा है, जरूरत है तब वो मांग लेगा आपके पास से, एवरी टाइम मांग लेगा। वो उसको शर्म नहीं आएगी कि भाई 12 बजे सो रहा है, उसको कैसे मांगोगे। समझ गए? तो नींद भी आपकी उड़ा देगा, भूख होगी तो नींद भी उड़ जाएगी। तो इसके लिए वो समझदार है। इसके लिए यदि नहीं भूख है तो कुछ नहीं खाना है, ये सिद्धांत है। ओके जी। नेक्स्ट जी। जी प्रणाम गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है गुरुजी, जैसे आपने बताया वात पित्त और कफ ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए सम होना चाहिए शरीर में, तो सम का मतलब जैसे इक्वल होना चाहिए। तो जैसे अभी आपने बताया कि बाल्यावस्था में कफ प्रधान होता है, फिर युवावस्था जो होती है पित्त प्रधान होती है, तो फिर वो सम 33% कैसे रह सकते हैं ये सम? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बार बार प्रश्न आता है कि मैंने पहले ही बताया कि ये पूरा विज्ञान ऐसा है कि इसकी क्षमता जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो बाल्यावस्था जो होती है उसमें ज्यादातर रोग कौन से होंगे, तो कफ के, क्योंकि कफ प्रधान आयु है वो,
तो इसमें भी सम ही रहेगा, वात पित्त कफ सम ही रहेगा अनुपात में। तो लेकिन बढ़ेगा तो क्या बढ़ सकता है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कफ बढ़ सकता है उसको, क्योंकि वो प्रधान उम्र कफ की है, इसके लिए बार बार उसको कफ बढ़ते जाता है पित्त और वायु की जगह। तो वो भी सम ही है, उसके शरीर में भी है तो सम, लेकिन बाहर प्रधान आयु ये है तो ग्रहण किसका करेगा, तो ग्रहण ऐसी परिस्थिति का ज्यादा करेगा जो कफ बढ़ाने वाली होगी। तो सम तो है ही, कफ पित्त वात सम है, लेकिन पॉसिबिलिटीज को देखकर हम प्रधानता कहते हैं। प्रधानता का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि भाई किस प्रधान की उम्र है, तो कफ प्रधान आयु है, तो कफ का प्रकोप ज्यादा, कफ की बढ़ सकती है, कफ उससे ज्यादा हो सकता है, ये सब कफ प्रधानता का मतलब है। पित्त प्रधानता का मतलब है पित्त बढ़ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज किसकी है वो बात होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब बच्चों में ऐसा रहेगा, हाँ मानसिक अवस्था कैसी होगी उसके ऊपर ये ज्यादा काम करेगा। तो कफ प्रधानता शरीर में तो त्रिदोष सम रहेगा, पॉसिबिलिटीज रहेगी कफ बढ़ने की सबसे ज्यादा, इसके लिए बचाना कफ को है। ऐसे ही आप एक एक अंक को देखेंगे तो चक्षु को किसका भय रहेगा, तो नेत्र है साधारण साथे तेजस से, तेजस होने से उसको कफ का भय रहेगा, और कफ के भय होने से उसको अंजन करने का आयुर्वेद में बताया है। विशेषात जो है वो अंजन का बताए, क्योंकि उसको कफ का भय नेत्र को ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा जो आंखों को होता है वो कफ का भय रहेगा। उसी तरह से बाल्यावस्था में भय किसका, पॉसिबिलिटीज किसकी, तो कफ की रहेगी। बाकी स्त्री दोष है वो सम है, पॉसिबिलिटीज है वो बाल्या काल में कफ के रोगों की, युवा अवस्था में पित्त के रोगों की, वृद्धावस्था में वात के। जी पूनम जी। गुरु जी चरण वंदना। लास्ट सेशन में आपने जैसे छठ रस के बारे में बताया था, आप बोलते थे कि हमारी थाली में 6 के 6 रस होने चाहिए। तो अगर हम थाली में चटनी या हरी मिर्ची रखते हैं तो वो कच्चा हो गया और बाकी का खाना जो है वो पक्का है, तो क्या हम ऐसे मिक्स कर सकते हैं कच्चा और पक्का खाते वक्त? ये तो हाँ अच्छा है, बात आपकी सही है। विभिन्न तरीकों से आप उसको ले सकते हैं। जैसे आपने मिर्च बताई, वो हरी मिर्च की जगह आप काली मिर्च ले सकते हैं। काली मिर्च का चूर्ण ले लिया तो बस हो गया वो, तो वो ले सकते हैं आप। और कच्चा पक्का इस तरह का तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। कच्चा पक्का किस तरह से नहीं ले सकते वो मैं बताता हूँ। जैसे चावल पक गए और चावल अर्ध पके हैं, पूरे पके नहीं है और आधे पके हैं, तो वो नहीं लेना है। वो अन्न ही त्याज्य गणना है जो अर्ध पका हो, समझ गए ना। पूरा का पूरा सब्जी बना नहीं है और आपने ले लिया, कच्चा है वो सब्जी, तो वो नहीं खाना है। लेकिन एक मिर्च पड़ा है जो कच्चा है और पूरा का पूरा रोटी सब्जी है, तो कच्ची मिर्च खा सकते हैं, प्राकृतिक रूप से वो खा सकते हैं। उत्तम तो वो है कि वो मिर्च को सेक कर आप खाए, उसको सेकना पता है ना आपको, तो उसको अग्नि में रख दे और उसके बाद खाए, वो उत्तम अवस्था है। उसको सेक कर अग्नि के संयोग करके फिर वो खाए, लेकिन वो खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, दूसरों को परमिशन दिया कोई? नमस्कार मेहुल जी, मैं इंद्रनील पानीग्राही। मेहुल जी एक सवाल थोड़ा सा मुझे पूछना था, वो है कि जैसे हम यहाँ पर सीख रहे हैं आयुर्वेद और स्लाइड को देख के सीख रहे हैं, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तब दिक्कत हो रहा है। स्लाइड होता तो अच्छा रहता, क्योंकि यही स्लाइड देख के आप पढ़ा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो ये स्लाइड अगर पीपीटी मिल जाता तो अच्छा रहता। राजेश्वर जी और उनको मेरा भेज दूसरा दीजिए। सवाल है, एक मिनट, एक पहले ये पूरा कर लेते हैं। ग्रुप में है, आप ग्रुप में एक्टिव रहिए, ग्रुप में आते हैं स्लाइड्स। हेलो, ग्रुप में जुड़ जाइए, अगर जुड़ जाइए ग्रुप में। तो एक व्यक्ति को तो पहुंचाना संभव नहीं, तो ग्रुप में आप जुड़ जाइए। लिंक थोड़ा दे देंगे तो अच्छा रहेगा। राजेश्वर जी उनको लिंक भेज दीजिए, मैं कमेंट्स में डालता हूँ। और दूसरा कमेंट्स में डाल दे, कमेंट्स में दूसरा थोड़ा सा था कि जैसे तीनों दोष सम रहेगा तब शरीर स्वस्थ रहेगा। तो किसी का एक बिगड़ जाए, बात बिगड़ जाए या पित्त बिगड़ जाए, तो हम समझे कैसे कि कौन सा बिगड़ा है? लक्षण से।
मतलब वो तो कहने नहीं आएगा कि मैं बिगड़ गया हूँ ऐसा। तो उससे क्या होगा कि वो लक्षण बताएगा कि आपको कफ बिगड़ा है, तो आपको कफ विकृत हुआ है, कफ अधिक हुआ है, कफ की वृद्धि हो गई है, तो कफ वृद्धि है लक्षण। कफ वृद्धि के लक्षण क्या है? तो सर मतलब पानी निकलना अनेक जगह से, मतलब आंखों को तंद्रा रहना, निद्रा आना, ये सब कफ वृद्धि के लक्षण है। पित्त विकृत हुआ है तो जलन होगी, खुजली, मतलब कोई ना कोई ऐसे विकार होंगे, जलन रहेगी, नींद कम आएगी, बेचैनी रहेगी, पित्त वृद्धि है। वात वृद्धि में शूल, न वाते न विनाशूलम, कहीं ना कहीं दर्द होगा। वात वृद्धि होगी, वात विकृत होगा, तो न वाते न विनाशूलम। 3 लक्षण मैं बता देता हूँ, आपको समझना है। क्या समझना है? पहले आयुर्वेद में बताया गया है कि एक एक बात होना, दूसरे 50 लक्षण में बताता हूँ। एक लक्षण हो तो आप इसको, एक दोष को अवश्य समझे। वो अविनाभाव जिसको कहते हैं, उसमें बताया है न कफे न विना कंडू, कफ के बिना कभी खुजली नहीं। खुजली किसी को आ रही है तो मानना कि कफ उसका विकृत है, और हो सकता है बहु तो कफ विकृत है, और दोष भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कफ विकृत है। पहली बात, न कफे न बिना कंडू, न पित्ते न बिना दाह, पित्त के बिना कभी दाह नहीं होगा। कहीं पर भी जलन हो रही है, दाह हो रहा है, तो वहां पित्त की विकृति समझना। आगे बता रहे हैं न वाते न बिना शूलम, वात के बिना कभी शूल नहीं होगा। किसी को कहीं पर भी पेन है, किसी भी प्रकार का मस्कुलर पेन हो या किसी भी प्रकार का पेन हो, तो उसमें वात विकृति है। तो न वाते न बिना शूलम, शूल वात के बिना नहीं होता है, तो इसके लिए वात की चिकित्सा करें। ये 3 मुख्य लक्षण। अब अलग अलग लक्षण उसके शरीर के बताए, आप शरीर को देखकर पहचान जाएंगे कि इसको क्या बिगड़ा है। इसके लिए अभ्यास करते रहिए, तो वो धीरे धीरे आपको वो पता चल जाएगा कि कैसे लक्षण में कौन से दोष का प्रकोप है। जी नेक्स्ट जी, माला जी। नमस्कार। जी थोड़ा थोड़ा मैं अंग्रेजी के साथ बोलिए बोलिए जी। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एक्सेट्रा मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग टूल्स है, रिपोर्ट्स है, ब्लड टेस्ट है, और हम लोग क्या नहीं सेशन के बेन, वो तो कल आप पूछ, सुनिए, हेलो बेन जी, वो सब प्रश्न तो मुझे कल पूछ सकते हैं, शुक्रवार के सेशन में पूछ सकते हैं। अभी जो पहले सेशन हुए हैं उसके ऊपर पूछिए। ओके। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वात पित्त कफ समान होगा, मीनिंग क्या है? वो 100 रहना है क्या? क्या क्या उसका मतलब क्या है? समान का मतलब क्या है? समान का मतलब आप ये समझिए कि जो एक कल्पना होती है कि भाई एक आपके शरीर पर कितने प्रमाण में वात, कितने प्रमाण में पित्त, कितने प्रमाण में कफ रहना है, तो वो सम प्रमाण में रहना है। तो विषम सम का एक आप याद रख लीजिए, आपको सब्जी बनानी, बराबर है? सब्जी बनानी है तो उसके अंदर रेशियो होता है कि सब्जी कितनी, पानी कितना, चटनी कितनी, नमक कितना। तो इसको आप बताएंगे कि सब्जी इतनी, पानी इतना, तो उसमें सब्जी और पानी है ना, वो सम मात्रा में लेना है। समझ गए आप? या पानी को अधिक लेना है, पानी अधिक होगा, सब्जी कम होगी, लेकिन नमक कितना होगा? सब्जी से अधिक होगा कि कम होगा? कितना होगा वो? Okay, I understood your point. Yeah. हाँ, तो वो सम प्रमाण इसको कहते हैं कि उसका पूरा का पूरा शरीर का ऋषि मुनियों ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से उसका दर्शन किया, एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का। उसके बाद उन्होंने निश्चित किया कि इतना ही कफ है, इतना ही बात है। और आपको एक आश्चर्य लगेगा, मैं एनाटॉमी लूंगा सुश्रुत शरीर की, वो बहुत कम पढ़ाई जाती है पूरे भारत में, लेकिन सुश्रुत का जब मैं शारीर शास्त्र पढ़ा, जब मैं एनाटॉमी पढ़ा सुश्रुत की संहिता के अनुसार, तो उसमें ब्लड कितना है वो बता दिया है। किस प्रकृति वाले में यदि पूरा का पूरा ब्लड निकाला जाए तो कितने लीटर होगा वो बताया है सुश्रुत ने। आप बताओ, पूरे शरीर से एक कफ प्रकृति वाले का, इस उम्र वाले का ब्लड निकाला जाए तो कितने लीटर हो सकता है वो बताया है। और आज का साइंस भी उसको मान्यता दे रहा है कि इतना ही होगा उसमें ब्लड। मांस कितना होगा वो बताया है, मेद कितना होगा वो बताया है, हड्डियां कितनी होगी वो गिनकर बताया है, इतनी हड्डियां हो। तो इस तरह से सम का मतलब यह होता है कि पूरे के पूरे शरीर में तीनों दोष विचरण करते हैं, वो सम प्रमाण में रहेंगे।
तो स्वस्थ रहेगा। समझ गए आप? जैसे पानी So, I mean, my third question is, if all the Vata, Pitta, Kapha, Dosha are same, will anyone not have any problem? कोई भी व्यक्ति को, हाँ, कोई भी व्यक्ति को इतना ही रहेगा, और यदि वो नहीं रहा तो कोई भी व्यक्ति बीमार होगा। हेलो, ये ऐसा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति बीमार होगा, वो स्वस्थ नहीं होगा। ओके, हेलो गुरुजी। गोसाई जी। हेलो गुरुजी। मधुर रस से कब बढ़ता है? हाँ, लेकिन हनी है वो मैंने पहले ही बता दिया था जी, अपवाद है वो, अपवाद। ऐसी कौन कौन सी औषधि है जो अपवाद रूप है? इसका एक मैं लिस्ट आपको दूंगा। जैसे यष्टि मधु है, वो भी ऐसा है। तो 3, 4, 5 होगी ऐसी कि जो मधुर होते हुए भी कफ को समन करेगी, लेकिन वो बहुत अपवाद में ही होगी। तो अभी तो आप 2 ही जान लीजिए, एक हनी है और एक यष्टि मधु है। हनी और यष्टि मधु, आंवला नहीं, यष्टि मधु मुलेठी। ठीक है, ठीक। ओके, नेक्स्ट KM यलानी जी। गुरुजी। गुरुजी, अगर नाड़ी परीक्षा करनी है तो किस प्रकार से साधना करें, यह प्रश्न था। हाँ, पहले तो आप तत्व को, दोष को समझिए, बाद में नाड़ी परीक्षा आती है। सबसे पहले तो ये दोष क्या है, तत्व क्या है, किस शरीर में किस अनुपात में रहते हैं, उसके बाद नाड़ी परीक्षा तो बहुत आगे है। तो इसके यही साधना है। यदि आप सीखते रहे, और कोई साधना का मतलब कोई ऐसी कोई साधना अलौकिक नहीं है। लौकिक साधना से आप पढ़ते जाइए, बाद में हम एक में आपको कहेंगे कि नाड़ी क्या होती है, उसके स्पर्शन, उससे कैसे रोग पता चलते हैं, किस तरह से निदान होता है। तो पहले तो ये बेसिक सब माहिती है वो सीखनी पड़ेगी, जो हम आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद आपको आसानी रहेगी नाड़ी सीखने। जी नेक्स्ट गुरुजी। जी सविता जी। हाँ, नमस्ते गुरुजी। मैं पूछना चाह रही थी कि किसी के शरीर में जैसे कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो और उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, और कफ भी बढ़ा हुआ है, तो हम उसको गर्म, आप बताते तो दीजिए, तो और ज्यादा गर्मी लगेगी उसको। नहीं, समझ गया। आप एक समझ लीजिए, केवल एक ही बढ़ता घटता नहीं है। ये आपने एक बताया कि गाड़ी में पेट्रोल भी पूरा हो गया, पंचर भी हो गया, और ड्राइवर भी बीमार हो गया, तो क्या करें? तो मैं यही कहूंगा, ड्राइवर को ठीक करो, पंचर को ठीक कराओ, और पेट्रोल भरा लो। उसी तरह से वात बिगड़ा एक बात, किसी का वात विकृत ठीक है, पित्त विकृत ठीक है, और उसको त्रिदोष प्रकोप कहते हैं। तो त्रिदोष प्रकोप होता है, उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ एक करने से दूसरा बढ़ सकता है, और उसकी भी हानि हो सकती है। इसके लिए वो आपको ही निर्णय करना है, पढ़कर या कोई वैद्य को, कि कौन से दोष के लक्षण है बढ़ने के, और फिर उसके लिए हम ऐसी औषधि दे दूसरे दोष को बढ़ाए नहीं। ऐसी औषधियों का वर्णन है आयुर्वेद में, जो एक को समन करती हो, दूसरों को बढ़ाती न हो। तो ऐसी औषधि उस टाइम देनी है जब एक से ज्यादा दोष का प्रकोप है। समझ गए ना? ओके जी। नेक्स्ट बसंत साहू जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी बोलिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न यही था कि जितना पंच महाभूत जो है, उनसे आप लास्ट क्लास में बताए थे कि कौन कौन सा पंच धातु मिल के वात पित्त कफ बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा फिर से बताएंगे गुरुजी तो अच्छा रहेगा। वो पहले आप स्लाइड एक बार पढ़, एक मिनट आप वीडियो सुनिए भैया, आपके पास रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हेलो जी, हेलो, आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग ही देखिए। मैं फिर से कहूँ उसका तो कोई अर्थ में और ज्यादा कह सकता हूँ ना, और बातें। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, जो इससे तो ये सुविधा है आपके लिए, ये राजेश्वर जी कर रहे हैं कि मुझे दूसरी बार बोलना ना पड़े जीवन में। वो आप जो भी है नए जुड़े हैं, आप हमें चार्ट में है मेरा नंबर, ग्रुप में जुड़िए जी, ग्रुप में जुड़िए, जुड़कर वो सारे वीडियो पहले सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। अभी क्वेश्चन से भी लोक कल्याण होता है। भागवत में ऋषिमुनि जो है 6 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो 6 क्वेश्चन भी ऐसा है कि पूरा लोक कल्याण है। तो ऐसे अपना क्वेश्चंस भी जो है समाज से होगा। तो आपका क्वेश्चन पूछिए, वो जो है हाँ वो पढ़ लीजिए, बोले सुन लीजिए, है ऑलरेडी यूट्यूब पर है।
सुन के अच्छा करना पड़ते ताकि बाकी लोगों को भी। नेक्स्ट जी देवांश जी। हाँ प्रणाम गुरुजी। मेरे को एक्चुअली पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों के नाम चाहिए थे, जिसमें पहले आपने वीडियो भैया मैंने बता दिए पहले वीडियो में। पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों के नाम बता दिए हैं, पहली परंपरा पहला वीडियो। तो उसको आप फिर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके ओके जी। आप मतलब वीडियो 4 वीडियो जो है 2-2 बार सुनना है। मैं भी 2-3 बार सुनता हूँ आचार्य जी का वीडियो, क्योंकि एक बार से नहीं, हम लोग एक संतग्राही नहीं है ना, तो 2-3 बार सुनना है। तो इसलिए पढ़िए आप, वो 6 ऋषि के बारे में जान लीजिए, पूरी डिटेल वहां पर दी है कि वो जो है वो कौन से है, मतलब अग्निवेश है, पेल है, जतुपर्ण है, पराशर है, ये सब क्षार पाणी है, हारित है, ये सब 6 ऋषि के बारे में बताया है जी। आगे हितेश दुआ जी। हाँ जी प्रणाम गुरु जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आप सिखा रहे हैं, बहुत धन्यवाद है। और मेरा प्रश्न ये है कि तिक्त रस के आपने बोला था सेवन करने से, खाली पेट सेवन करने से वायु बढ़ जाती है। तो हम जब नीम का दातुन सुबह करते हैं तो क्या उससे वायु बढ़ जाएगी? नहीं, इससे कुछ नहीं हो, इससे वो नहीं होगा। वो दातून करते हैं, स्वरस नहीं पीते हैं। स्वरस की कल्पना अलग है, दातून अलग पर्पज से करते हैं। स्वरस कहते हैं जो पत्तों का पीते हैं आप जब सेवन करते तब, वो तो कितना प्रमाण में आपको जाता है। हाँ, दातून की तरह करना है। फिर आपकी पूरी मतलब पूरा वृक्ष का डाली इतनी बड़ी डाली का तो दातून नहीं करते हैं ना, नहीं तो बढ़ जाएगा। दातून तो कितने उंगुल का करना है वो बताया गया, और उसको तो फिर बाहर निकालना है, अशुद्धियों को अंदर नहीं ले जाना। तो वो तो आप सेवन कर ही नहीं रहे, दातून कर रहे तब कुछ अंदर पी ही नहीं रहे, वो पी रहे तो बंद कर दीजिए। दातून करते वक्त आप यदि अंदर उतार रहे हैं रस को कि वाह भाई वाह कड़वा रस आया है तो डायबिटीज मिट जाएगी, तो इसलिए दातून नहीं। दातून का प्रयोजन है दांत से मेल को या जीभ से कफ के जैसे विकृतियों को निकाल। तो दातून का प्रयोजन तो अंदर कुछ स्वरस को ले ही जाना नहीं है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नमस्कार गुरुजी जी। मेरा प्रश्न है कि आपने वात प्रकृति वाले का शरीर पतला ही रहेगा, वो कभी नहीं बढ़ेगा क्या? और नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। देखिए वो स्वाभाविक होता है कि उसकी प्रकृति वात है, तो वो प्रधानता से वो मतलब एक उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। वो यदि मोटा भी थोड़ा हो जाएगा तो लिमिट में मोटा होगा, वो बहुत मोटा नहीं हो सकता है। समझ गए ना? थोड़ा होगा मोटा, और दूसरा व्यक्ति तो इतना करेगा तो बहुत मोटा हो जाएगा। तो इसके लिए वो प्रकृति का प्रभाव ये होता है कि वो पतला ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। वो हो सकता है उसका थोड़ा वजन बढ़ जाए, वो लेकिन वो एकदम भीम जैसा नहीं हो पाएगा। वो मेरा कहने का अर्थ है कि वो एक्सट्रीम लेवल उसका वजन में नहीं आएगा, और कुछ बातों में कफ वालों का एक्सट्रीम लेवल नहीं आएगा, पूरी बातों में पित्त प्रकृति वालों का एक्सट्रीम लेवल जी। नेक्स्ट कोई है तो नमस्कार गुरुजी। जी हेलो। हाँ हाँ आप नमस्कार। बोलिए बोलिए। गुरुजी राकेश बोल रहा हूँ। ये पूछना था कि अगर कथा बड़ी हो तो जल से और भी बढ़ जाएगी क्या? जल पीने से तो मतलब चल एक मिनट ये म्यूट कर दीजिए भैया। हेलो जी, जो अनम्यूट किए हैं साइलेंट तो मेंशन कीजिए, बाकी अब देखिए बहुत लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मैंने पहले बताया था कि कफ बड़ा है तो जल, वो जल एक अधारणीय वेगों में आता है, उसका धारण नहीं करना है। प्यास का पिपासा का तो तुरंत जल पीना है, लेकिन जल कैसा पीना है तो उबालकर ठंडा किया हुआ 3 भाग उबालकर, 3 भाग जलाकर 1 भाग, ये सभी जल के नियम है। बाकी आपको कफ रहेगा और आप ऐसा सोचेंगे कि गुरुजी ने तो जल पीने का मना किया है, मैं पूरा दिन नहीं जल पीऊंगा, दूसरे दिन भी नहीं पिया तो कफ भी खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाओगे। समझ गए ना? तो जल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो दूसरा पक्ष ऐसा है कि क्या जल की जरूरत तो है शरीर को, तो कैसा जल देना है जिसको पूर्ति हो और कफ न बढ़े, वो देखना है, वो लॉजिक है। इसके लिए बताया आयुर्वेद में कि जल को उबाल कर ठंडा कर दिया तो कफ नहीं बढ़ाता है,
और शरीर की पूर्ति तो जल से हो जाती है, वो ठंडे जल से भी होती है, और उबाल कर ठंडे किए हुए जल से भी तो उबाल कर ठंडा किया हुआ जल पिए, ये उसमें तर्क है जी। तो जल नहीं पीना ऐसा नहीं है, जल पीना ही है, प्यास लगे तो जल पीना, लेकिन इस तरह का जल पी जी। धन्यवाद जी। नेक्स्ट जी। जी नमस्कार गुरुजी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, अभी आपने जैसे कहा कि 10 साल की उम्र तक बच्चों को कफ रहता है, तो जब बच्चा जन्मता है तो उसकी माँ जो है वो स्तनपान जब कराती है, उसमें अगर वो वायु वाले कोई आहार लेती है तो उसकी वजह से बच्चे को, छोटे बच्चे के पेट में जो है वो शूल उठता है, या फिर वायु जो होता है वो क्यों होता है? वो तो होता है, मैंने ऐसा तो नहीं बताया कफ ही होगा, प्रधानता से मैंने पहले बताया, प्रधानता से मुख्यता से उसके कफ के रोग होंगे, वात के होंगे तो वात की बारी से, और वो वात विकृत हो जाएगा, आलू खिलाया तो वात ही विकृत होने वाला है बच्चों का, होता है 5 साल का हो कि भाई 10 साल का हो तो ये वात भी, आपने जामुन खिला दिया तो वात ही विकृत होने वाला है, फिट्स होगी उससे जी, खाली पेट खिलाया जी, तो, जी, जी, ये बिल्कुल। तो है प्रधानता से क्या जी, होगा, मुख्य क्या होगा, ये बात है जी। ये एक उदाहरण के साथ पूरा करता हूँ। मुख्यता से आप आयुर्वेद समझिए, मुख्यता से आपको ये समझना है कि मुख्य करता हूँ, मुझे कोई ये पूछे कि आप क्या करते हो गुरुजी, मैं आपके यहाँ बेंगलुरु में आता हूँ तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या करते हो आप, तो मैं ये कहूंगा कि मैं नहाता हूँ रोज, मैं रोज दूध पीता हूँ, मैं रोज मतलब मंदिर को दर्शन करने के जाता हूँ। वो मुझे ये पूछ रहा है कि आप मुख्य क्या करते हो, मतलब ये सब के बाद आप मुख्य काम, तो मैं करता हूँ, मैं चिकित्सा करता हूँ, मैं गुरुकुल चलाता हूँ, ये जवाब। तो उनको ये लगेगा कि पूरे दिन गुरुकुल ही चलाता है क्या, तब नहाते नहीं हो आप क्या, आप फिर वो शादी में नहीं जाते हो, प्रवचन नहीं करते हो क्या, तो वो कहेगा कि आप तो गुरुकुल चला रहे हो, प्रवचन कैसे हुआ आपसे। तो वो मुख्यता से मैं गुरुकुल चलाता हूँ 5 घंटे, लेकिन बाकी के 2 घंटे में प्रवचन करता हूँ, 1 घंटे स्नान करता हूँ, 1 घंटे पूजा करता हूँ, वो सब आ गया। उस तरह से मुख्यता से बालकों को कफ की बीमारियां होगी, पित्त की भी हो सकती है, वात की भी हो सकती है, समझ गए ना जी 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 ठीक है। तो राजेश्वर जी अभी पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते कोई निर्मला बहन जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था, आयुर्वेद में कहते हैं ना 2 ही टाइम खाना खाना चाहिए जी, सुबह और शाम को, और बीच में भूख लगा तो वो जीर्ण होके भूख लगता है क्या, ऐसा ही? हाँ ऐसा देखिए, बीच में भूख लग गई तो कुछ हल्के आहार लेने हैं, क्योंकि क्षुधा के आवेग को रोकना नहीं, तो क्षुधा आपको लग गई तो थोड़े हल्के पदार्थ आपने ले लिए, ज्वारी, वो उसको लाजा कहते हैं, ज्वारी की दानी ले ली, चना थोड़ा भुंजा हुआ ले लिया, वो चना है, दानी है, ऐसे हल्के आहार आप ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो कोई भी, तो बीच में ऐसा कोई वस्तु ले सकते हैं जिससे फिर से भूख लग जाए आपको समय पर। तो इसके लिए 2 समय आयुर्वेद में भोजन का बताया है उत्तम, एक सुबह का, एक शाम का। सुबह का अर्थात द्वितीय प्रहर के बाद का। तो इसके लिए वो हम आहार विधि में तो लेने वाले हैं। अभी मैं इतना ही कहता हूँ कि 2 आहार के बीच में मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटे का अंतर हो। 6 घंटे के बाद ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे का, उससे ज्यादा अंतर तो भोजन के बीच में नहीं होना चाहिए जी। और एक बात गुरुजी, मुझे पित्त और वात दोनों है, और पित्त आप आम्ल लवण कटु से वर्धक रस बताया, और वात में शमक मधुर आम्ल लवण बताया है। फिर वात कम करने के लिए क्या आम्ल लवण? उसका तो बात आगे आने वाली है बहन, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे जी, ठीक है। तो वो कल रात को गुरुकुल के विषय, कल रात को 9 बजे गुरुकुल के विषय में है, आप प्लीज जुड़ जाइए। उसका जो भी डाउट्स है गुरुकुल का, संस्कृतार्य गुरुकुलम का जो एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, और जनरली गुरुकुल सिस्टम कैसे है, मेकाले से इसका डिफरेंस क्या है, ये सब जानने के लिए आप प्लीज जुड़िए और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। तो हम लोग आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू शिव प्रसाद जी, सिंगापुर शिव प्रसाद जी। ओके।